भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध। अमरनाथ यात्रियों के लिए शुरू हुई ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा। राज्य सरकार ने निर्धारित किया 16 लाख बोरा से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से मौसम बदला। भोपाल इंदौर में भी बरसेंगे बदरा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लगाने के संकल्प को दोहराया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि चिन्हित किए गए आइटमों पर अगले महीने की 1 तारीख से प्रतिबंध लग जाएगा। उन्होंने प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया। फ्रूट जूस और डेयरी उत्पाद के कुछ निर्माताओं ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा इस महीने की 30 तारीख से शुरू हो रही है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और अन्य आवश्यक प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तीर्थयात्रियों को गुफा मंदिर के रास्ते में ट्रैक करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष RFID को अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों के लिए एक ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा भी चालू कर दी गई है। पहली बार श्रद्धालु श्रीनगर से पंचतरनी तक आसानी से एक ही दिन में पवित्र यात्रा पूरी कर पाएंगे। 70 बिस्तरों वाला अस्पताल भी शुरू कर दिया गया है। कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय दोनों मार्गों पर लगभग 100 एम्बुलेंस के अलावा 70 स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या रानी कमलापति कामाख्या रानी कमलापति साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार रानी कमलापति से कामाख्या एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन अब 28 जुलाई तक और वापसी में कामाख्या से रानी कमलापति एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 30 जुलाई तक अपने निर्धारित दिन और समय सारणी के अनुसार चलती रहेगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग पेरिस ओलंपिक 2024 में सम्मिलित ब्रेक डांस के लिए अकादमी शुरू करने पर विचार कर रहा है। प्रथम चरण में जिला स्तर पर इच्छुक युवाओं के चयन के लिए उनके डांसिंग वीडियो बुलवाए गए थे। विभाग द्वारा ब्रेक डांस के लिए द्वितीय चरण में संभाग स्तर पर जुलाई माह में प्रतिभा चयन कार्यक्रम किया जाएगा। सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी की आयु 12 से 16 वर्ष होना अनिवार्य है। प्रतिभा चयन कार्यक्रम में जिला स्तर पर संचालित डांस क्लब, डांस अकादमी और डांस क्लासेस के युवा भी सम्मिलित हो सकते हैं। इंदौर में 10 जुलाई, जबलपुर में 11, ग्वालियर में 12 और भोपाल में 13 जुलाई को प्रतिभा चयन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीहोर की बुधनी तहसील में 100 MBBS सीट प्रवेश क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय और 500 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने को कल राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। यहां नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट वाला पैरामेडिकल महाविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद ने उज्जैन में नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम की 100 सीटों में वृद्धि करने को भी सहमति प्रदान की। मंत्रिपरिषद ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधी के कैंपस की स्थापना के लिए भोपाल के पास ग्राम बरखेड़ा बोंदर में भूमि आवंटित किए जाने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव परिवहन श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से लोक सेवा वाहन, बस, टैक्सी आदि परिवहन साधनों में 1 अगस्त 2022 तक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अथवा आपातकालीन बटन, पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्री किदवई ने बताया कि 31 दिसंबर 2018 से पूर्व के पंजीकृत समस्त लोक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए संस्थाओं के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है। पंजीकृत संस्थाओं की सूचना समय समय पर जारी की जाएगी। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए परिवहन कार्यालय भोपाल में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। यह कंट्रोल रूम सभी लोक सेवा वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा।
वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मालवा एवं निमाड़ में कपास के अधिक मात्रा में उत्पादन को देखते हुए कॉटन के स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग पर जीएसटी की देयता न होने संबंधी स्पष्टीकरण से कपास उद्योग को राहत मिलेगी। कल चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में विभिन्न मुद्दों पर अपने संबोधन में मंत्री श्री देवड़ा ने फिटमेंट कमेटी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि समस्त प्रकार के भूखंड के विक्रय पर जीएसटी की देयता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव रियल एस्टेट सेक्टर तथा भूखंड क्रय करने वाले व्यक्तियों के मध्य भ्रम की स्थिति को समाप्त करने में उपयोगी होगा, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में भी सहायक होगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की। राज्य की ओर से प्रमुख सचिव वाणिज्य कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी और आयुक्त वाणिज्य कर श्री लोकेश कुमार जाटव भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पशुपालन गतिविधियां संचालित होती हैं। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का पशुपालन गतिविधियों में संपूर्ण देश में तृतीय स्थान पर है। प्रदेश में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। वर्ष 2022 के लिए 16,29,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2022 संग्रहण काल और आगामी आदेश तक तेंदुपत्ते की संग्रहण दर 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा करने के निर्णय को हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री ने इस साल 22 अप्रैल को वन समितियों के सम्मेलन में तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा करने की घोषणा की थी। इससे संग्राहकों को 89 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल वित्तीय वर्ष 2022-23 और आगामी वित्तीय वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने विधायक निधि अंतर्गत विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में 1,85,00,000 रुपये में 65 लाख रुपए की वृद्धि करते हुए 2,50,00,000 रुपये तथा विधायक स्वेच्छानुदान योजना में 15 लाख रुपए में 35 लाख रुपए की वृद्धि करते हुए 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। कटनी जिले में जून माह में ही औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। छिंदवाड़ा जिले में भी पिछले साल की तुलना में इस बार ज़्यादा बारिश हो रही है। गुना जिले में भी रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में भी दिन भर उमस के बाद मौसम सुहावना हो गया। यहाँ भी बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले में जल संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है ताकि बारिश के पानी को अधिक से अधिक रोका जा सके। सीईओ जिला पंचायत जगदीश चंद्र गोमे द्वारा अमृत सरोवरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। खरगोन में पार्षद चुनाव के लिए ईवीएम मशीनें मतदान केंद्रों के लिए आवंटित की गई। वहीं कल सेकंड लेवल का रैंडमाइजेशन कलेक्टर और अभ्यर्थियों की मौजूदगी में हुआ। बैतूल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमनवीर सिंह बैस और पुलिस अधिकारी सिमाला प्रसाद द्वारा कड़, घोड़ा, डोंगरी एवं सारनी में निर्वाचन की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। अशोकनगर जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए जिले की 4 नगरीय निकायों नगर पालिका चंदेरी, नगर परिषद ईसागढ़, मूंगाबली तथा नगर परिषद पिपरई के निर्वाचन में उपयोग होने वाली ईवीएम मशीनों का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र में कल विद्यालय प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। और देवास जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मतदान दलों को ईवीएम कमीशनिंग एवं मतदान प्रक्रिया के संबंध में कल प्रशिक्षण दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध। अमरनाथ यात्रियों के लिए शुरू हुई ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा। राज्य सरकार ने निर्धारित किया 16 लाख बोरा से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से मौसम बदला। भोपाल, इंदौर में भी बरसेंगे बदरा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।